हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स की, जो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड टू टाइप्स का होता है। सैचुरेटेड में एल्केन और अनसैचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इन बॉन्ड का थोड़ा एक चलते चलते एक बात कर लेते हैं। बॉन्ड्स का मीनिंग क्या है? सिंगल बॉन्ड का मीनिंग ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है वो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है, यानी कि वन पेयर, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। और डबल बॉन्ड में मतलब इलेक्ट्रॉन के दो पेयर का साझा हो रहा है, यानी कि चार इलेक्ट्रॉनों का इन्वॉल्व हो रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड में थ्री पेयर, इलेक्ट्रॉन के थ्री पेयर का साझा हो रहा है, यानी कि छः इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंगल बॉन्ड का मीनिंग है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। डबल बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड में छः इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। इसमें वन पेयर है, इसमें टू पेयर हैं और इसमें थ्री पेयर हैं। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके नामकरण की, कैसे इनका नाम करते हैं। जैसे हम इसको देख लेते हैं, इसमें हमने कहा ही था एल्केन में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कार्बन की संख्या से दुगने से दो अधिक, एल्कीन में दुगनी और एल्काइन में बराबर होती है हाइड्रोजन की संख्या। अब इनका नामकरण कैसे करते हैं? इसमें सी भी है और एच भी है। जो कार्बन है इसके लिए एक अलग से ही फॉर्मूलेज बने हैं और हाइड्रोजन के लिए अलग से ही। जैसे कार्बन के लिए है, कार्बन की यदि कि n=1 है, किसकी संख्या? कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। n=1 है तो इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं? पूर्णलग्न मैथ। n=2 है तो एथ, n=3 है प्रोप, n=4 है ब्यूट, n=5 है तो पेंट, n=6 है हेक्स, n=7 है हेप्ट, n=8 है ऑक, n=9 है नेफ्ट। ये इरेजर ले लेते हैं यहाँ पे। और n=10 है डेक। ये क्या है? इसके पूर्णलग्न। किसके बेस पे लिए हैं हमें? नंबर ऑफ सी, कार्बन के। ऐसे ही अनुलग्न बाद में जुड़ने वाला, वो किस पे बेस पे चलेंगे? एच के बेस पे। यदि एच की संख्या कार्बन की संख्या से दुगने से दो अधिक है तो एन, और यदि एच की संख्या कार्बन की संख्या से दुगनी है तो इन।
और यदि H की संख्या कार्बन की संख्या के इक्वल है, बराबर है, तो आयन जुड़ता है। इसके साथ हम एक बात और ले लेते हैं। जब हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की थी, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में है क्या? ये केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो तत्व बनते हैं वही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से दिख रहा है, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसमें बहुत से उदाहरण हो सकते हैं इसके, एथेन, मेथेन, एथीन आदि। और इनका जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या है? पेट्रोलियम, या हम कह सकते हैं कच्चा तेल। इसको हम भूमिगत तेल निक्षेपों से प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम निक्षेप के रूप में प्राप्त होती है सॉरी, जो पेट्रोलियम निक्षेपों के रूप में प्राप्त होती है, इनमें भी हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं। अब प्रकार हम इसके आपको बताई दिया था, दो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। चलिए हम बात कर लेते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर। अब जैसे हम कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन सपोज 1 है, तो इसके लिए इस श्रेणी में ये कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यदि नंबर ऑफ C1 है तो इसमें क्या हो जाएगा? C1 इस सूत्र में रख लेते हैं, या सिंपल भी कर सकते हैं कि यदि उसकी संख्या दुगनी से 2 अधिक है, C1 H2 इंटू N की संख्या कितनी है? क्योंकि नंबर ऑफ C1 है तो N इजकल टू 1 हो जाएगा। अब H2 इंटू 1 प्लस 2, क्या बन गया ये? C1H2 1 जा 2 प्लस 2, तो क्या आ गया? C1H2 2 2 4। इरेजर ले लेते हैं यहाँ पे, जल्दबाजी में ये 4 हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं? C1 जा CH4, यानी क्या बन गया? अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? C की संख्या कितनी है? 1 है तो मैथ, और H की संख्या कितनी है? 4, यानी कि इसके दुगने से 2 अधिक। 1 2 जा 2 में 2 जोड़ दिए 4, तो इसके लिए हम क्या लेंगे? n, तो मैथ प्लस n, में इनकी संधि कर देंगे मैथेन। तो ये यौगिक हो गया आपका